नमस्ते बंधुओं। आज बड़ी खबर आ रही राउज एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, जिनको अभी 5 दिन पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, उनको 5 दिन की ईडी की रिमांड दी गई थी। लेकिन आज फिर ईडी ने 5 दिन की और रिमांड बढ़ाने की बात कही। कोर्ट ने बहुत बहस सुनने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिर 3 दिन की उनकी रिमांड बढ़ा दी। मतलब अब वो 13 तारीख तक, फ्राइडे तक ईडी की गिरफ्त में रहेंगे। ईडी का कहना है कि संजय सिंह सही से सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। उनसे जब पूछा जाता है मोबाइल डेटा के संदर्भ में, तो वो इधर उधर की बातें करके या मना कर देते हैं। वो कुछ नहीं बता रहे हैं अपने मोबाइल डेटा के बारे में, जिसका प्रूफ ईडी के पास है। उनसे जब पूछा गया कि आपके पुराने फ़ोन के बारे में, तो उन्होंने उसके विषय में भी कुछ भी नहीं बताया। इस पर डिफेंस काउंसिल का कहना है कि 2021 से अगर संजय सिंह चाहते तो बहुत सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया आज तक, और उन्होंने कोई भी फ़ोन अपना डिस्ट्रॉय नहीं किया है। जबकि दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया वाले मैटर में बहुत सारे फ़ोन डिस्ट्रॉय होने की बात आ गई है एविडेंस में। यहाँ पे फ़ोन नहीं डिस्ट्रॉय किया गया, और डिफेंस काउंसिल का कहना है कि संजय सिंह को पता था कि ईडी उनके दरवाजे पे आने वाली है, इसलिए उन्होंने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया है। डिफेंस का ये भी कहना था कि इनको कंट्राडिक्ट नहीं कराया गया और गवाहों के साथ बहुत सारी इस तरह की बातें हुई। लेकिन संजय सिंह का एक बहुत बड़ी बात कोर्ट में कहना कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है और कोई ऊपर वाला है जो मुझे ऊपर भेजने की प्लान बना रहा है, और इस मेरी हत्या की जिम्मेदारी अगर इस कस्टडी में होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस पर ईडी ने कहा कि उसकी जिम्मेदारी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हूं। और फिर भी संजय सिंह ने कहा कि भाई हमें बाहर निकलते ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें तो मोदी जी हमारे पीछे पड़े हैं, हमें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें बहुत मतलब सिंपैथी जो कार्ड होता है खेलने का, वो सारा नाटक आज चलता रहा कोर्ट में। लेकिन 3 दिन की ईडी रिमांड फिर से संजय सिंह को मिल गई। इस विषय में हमने हमारे अपने एक परम मित्र हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछा तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी 2025 तक ये समाप्त हो जाएगी। जिस हिसाब से ये इतनी तेजी से बढ़ी थी, ये उसी हिसाब से रसातल में जा रही है। इसका पूरा अगर मैप देखें तो अन्ना आंदोलन से शुरू हुई पार्टी, और आज इसका सारे कद्दावर नेता या तो निकाल दिए गए केजरीवाल के द्वारा, या उनको तिहाड़ में हैं, या छोड़ के भाग रहे हैं। आप आज की सिनेरियो में उनके सबसे ज़्यादा विभागों के जो मिनिस्टर थे, सत्येंद्र जैन, आज लगभग 1.5 साल से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट तक से उनकी बेल खारिज हो चुकी है। ईडी, सीबीआई या जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, पुलिस प्रशासन या जो भी क्राइम ब्रांच, ये सब का काम है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर में कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है। उसके बाद सारा कुछ कोर्ट के हाथ में होता है, कोर्ट बेल दे या न दे। सत्येंद्र जैन की बेल सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया जी जो फरवरी से जेल में बंद हैं, और उनकी बेल भी पहले लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया की बेल की हियरिंग में कहा कि अगर इस पैसे की मिसयूज गोवा के इलेक्शन में हुआ है, या इस तरह के तथ्य आ रहे हैं कि पार्टी को इन सब फ्रॉड के पैसों से, जो आबकारी घोटाला हुआ है उसके पैसों से अगर पार्टी को फायदा हुआ है, तो पार्टी को, आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाना चाहिए। आप क्यों नहीं बना रहे, उसका जवाब दाखिल करो। सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उछल कूद, केजरीवाल भी संजय सिंह के नाम पे ही बहुत दम्भ भर रहे थे, और केजरीवाल का एक वीडियो बहुत प्रचलित है आजकल, आप उसको एक बार देखते हैं फिर बात करते हैं। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा।
ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं, और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। तो ईडी कोर्ट में जाके कहा कि संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, संजय सिंह का नाम गलती से आ तो गया। सुन लिया आपने, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि ईडी भी डरती है संजय सिंह से, और पीएमओ लगा हुआ है इस षड्यंत्र में। संजय सिंह का नाम डाल दिया और किस तरह से उनका नाम हटाना पड़ गया। यही ओवर कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी को खत्म करने में सबसे बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। इन्होंने जिस घमंड के साथ, जिस अपने को कट्टर ईमानदार की बात करते हुए जिस तरह से सत्ता में आए थे, वो अब बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा है, और ये सबके सामने है। एक कट्टर ईमानदार की छवि बनाने के चक्कर में ही संजय सिंह भी बहुत सारा स्टेटमेंट दिए हैं। संजय सिंह कहते हैं कि सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को क्यों परेशान किया जा रहा है, ये तो बेचारे हमारे लोगों को मेडिकल और ये सब तरह के ऐड देते हैं, हमारे चेले चपाटे हैं। अरे जो बात करनी ईडी को हमसे करे, हमें अरेस्ट करो, हम बताएंगे, हमारे पास पूरे कागज हैं। वो आज कागज दिखा नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी या दिनेश अरोड़ा, जिसके स्टेटमेंट पे जो अप्रूवर बन गया है गवर्नमेंट का, जिसके स्टेटमेंट पे ये सारा खेल चल रहा है, इसके विषय में बताएंगे। इससे पहले संजय सिंह का वो भाषण सुन लीजिए, छोटी सी क्लिप। दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। उन लड़कों से लड़ रहे हो जिनको मैं कहता हूं यार इस मरीज को इस अस्पताल में दिखा दो, उस मरीज को उस अस्पताल में दिखा दो, उनसे झगड़ा कर रहे हो। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी है, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, उनको आप मुकदमे डाल, आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। तो ये चैलेंज संजय सिंह का 4 दिन पहले का था। उसके बाद ईडी ने रेड डाली, और ईडी का कहना है कि संजय सिंह ही वो किंग पिंग हैं जिन्होंने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा, जो शराब माफिया हैं, जिन्होंने जो बहुत सारा घोटाले में जिनका सबसे बड़ा रोल बताया जा रहा है, इन लोगों को जो प्लांट करने वाले थे, जो मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल से मीटिंग करवाने वाले थे, ये संजय सिंह ही थे। संजय सिंह के घर पे दिनेश अरोड़ा ने जो अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 2 करोड़ रुपया संजय सिंह के घर पे हमारे आदमी ने पहुंचाया, और उसमें सर्वेश मिश्रा को दिया वो बैग, और वो बाद में इन्होंने संजय सिंह को फ़ोन करके कंफर्म भी किया कि वो पैसा पहुंच गया। ये पैसा पहुंच गया, आम आदमी पार्टी हल्ला मचा रही, कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ, संजय सिंह ने पैसा क्या किया, ये प्रश्न आता है, और इसका जवाब ईडी को देना पड़ेगा, और कोर्ट को दे रही है। लेकिन इन सब चीज़ों में आज आम आदमी पार्टी ने राउज एवेन्यू के सामने भयानक प्रदर्शन किया। लग रहा है कि ये सारी मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी का क्या लेना देना है, ये ईडी और कोर्ट के बीच का मामला है। कोर्ट जो समझ में आ रहा है, कोर्ट के पास अगर प्रूफ है तभी कोर्ट कुछ कर रही है। आपने पहले भी देखा है कि जब पहली बार संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया था और 5 दिन की ईडी रिमांड मांग रही थी, उस समय संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने बहुत तार्किक ढंग से सारी बातों को रखा था, और ये भी बताया था कि किस तरह से हमारे जो क्लाइंट हैं इनको फंसाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि प्राइमा फेसाई केस मेड आउट होता है, और ये प्राइमा फेसाई लगता है कि पैसे वहाँ पे लिए गए। तो इस आधार पे कोर्ट ने संजय सिंह की रिमांड दी थी ईडी को। आज भी कुछ तथ्यों के आधार पे ही रिमांड मिली है। अब लोगों को कहना है कि अगला नंबर केजरीवाल का है, लेकिन केजरीवाल सबको अंदर करने के बाद ही खुद कुछ करेंगे। केजरीवाल का नंबर कब आएगा या आएगा नहीं आएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी एग्रेसिव हैं आतिशी जी के जीजा की कंपनी जो थी वो भी शराब माफिया हैं। उनके कंपनी के मैनेजर 2 मैनेजर अंदर हैं अभी। राघव चड्ढा जो इनके बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, और पूरा पंजाब जिताने का श्रेय राघव चड्ढा को दिया जाता है।
जो अपनी उदयपुर की शादी को लेकर अभी चर्चा में थे, उनका 7 बेडरूम फ्लैट जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाट हुआ था, जो मिनिस्टर उसको अलाट होता है, जो बहुत सीनियर हो जाते हैं उनको अलाट होता है। राज्यसभा के ये सांसद हैं राघव चड्ढा जी, कि राज्यसभा की सदस्यता चली जाने के बाद उस बंगले को खाली कराने का नोटिस आ गया कि खाली करो जी। उसके लिए वो पहले सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट ने कहा कि भाई आप अभी कोई इस तरह के पद पे नहीं है, आपको खाली कर देना चाहिए। आज उन्होंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की है, देखिए क्या जजमेंट आता है। दूसरी तरफ एक और बड़ा विस्फोटक न्यूज आम आदमी पार्टी के लिए खतरनाक, ईडी ने अमानतुल्लाह, जो इनके फायर ब्रांड और वक्फ बोर्ड के बहुत बेताज बादशाह हैं, अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी के, जिनका बहुत सारा शाहीन बाग में बहुत बड़ा रोल रहा है, जो शाहीन बाग में धरने प्रदर्शन और पूरा नाटक हुआ था और बाद में दंगे भी हुए। इस आदमी के यहाँ ईडी की रेड पड़ी हुई है आज, और वो चल रही है, और संभावना है कि ये भी व्यक्ति अंदर ही जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी का फ्यूचर, उसका भविष्य इनके अपने कर्मों से रसातल में जाता हुआ दिख रहा है। और इसमें कोई बीजेपी या किसी मोदी का हाथ बताने का जो ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, ये शुद्ध एक घपले का, एक घोटाले का मसला है, जिसमें करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। और इस तरह से पूरी दिल्ली ने देखा है उस दौर को, एक के साथ एक पौवा के साथ एक पौवा फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, इस तरह का जो षड्यंत्र किया गया था, और जिस तरह से कमीशन को बढ़ा के 12% कर दिया गया था, ये सारा षड्यंत्र धीरे धीरे एक एक करके परत दर परत खुलता जा रहा है। इनका जो ये डायलॉग है कि हम सड़क से संसद तक, जब तक भी एक भी आम आदमी का कार्यकर्ता है जीवित, वो सड़क से संसद तक, विधानसभा से न्यायालय तक लड़ता रहेगा, इस तानाशाही के खिलाफ और संविधान बचाने के खिलाफ। ये जो डायलॉग बड़े बड़े बोले जाते हैं, इन सब का धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है, और हमें अपने उस मित्र पर लग रहा है कि वो सही कहता है कि शायद आम आदमी पार्टी का अंत बहुत ही जल्द हो जाएगा। जितनी तेजी से ये अपने को राइज की थी, जहाँ पे 70 विधानसभा सीटों में 63 विधायक सिर्फ आम आदमी पार्टी के जीते थे, इतना प्यार दिल्ली वासियों का इनको मिल रहा था। इसके बाद पंजाब में भी इनकी बहुत भयानक, इस बार विधानसभा में कितनी बड़ी विक्ट्री हुई, उसमें भी आरोप लगाया जाता है कि इनका खालिस्तानियों का पूरा समर्थन मिलता है, और इसीलिए इन्होंने किसान आंदोलन और शाहीन बाग वाला धरना था, इसमें आम आदमी पार्टी खुल के खेल रही थी और उन्हीं का पूरा सपोर्ट था। तो ये जो देशद्रोही कार्य करते हैं और बातें ये संविधान की और राष्ट्र की करते हैं, ये दोहरी चरित्र, दोहरा नीति आम आदमी पार्टी का अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। आज की वीडियो बस इतनी ही। वंदे मातरम, जय हिंद। आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।